कोविड-19 की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने की बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी से सतर्क रहने और निगरानी तंत्र को मजबूत करने के दिए निर्देश। कहा, सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने आज मुंडका बॉर्डर से नूंह में किया प्रवेश। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे मौजूद। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कहा, राहुल गांधी के हर शब्द से आती है नफरत की बू। और केंद्रीय गृह मंत्री ने नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के मुद्दे पर फिर दोहराई केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता। लोकसभा में सदस्यों ने नशे के खिलाफ अभियान चलाने का संकल्प किया पारित। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि कुछ देशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी से सतर्क रहने और निगरानी तंत्र को मजबूत करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। बैठक के बाद नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पर इसके साथ ही उन्होंने भीड़भाड़ वाली जगहों पर लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि हर सप्ताह स्वास्थ्य मंत्रालय में समीक्षा बैठक होगी और बीच बीच में स्वास्थ्य मंत्रालय निर्णय लेगा कि और क्या कदम उठाए जाने हैं। तो हम अपील करेंगे कि प्रिकॉशन डोज जिसको नहीं लगी है वो ले लीजिए। ये भारत की पेंडेमिक रिस्पांस का एक पिलर है, पॉलिसी है। सीनियर सिटीजन क्योंकि वल्नरेबल हैं और बीमारी वाले व्यक्ति वल्नरेबल ज्यादा होते हैं, तो ये खासकर उनके लिए अपील है कि अगर आपको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी तो लेकिन सभी को प्रिकॉशन डोज जो है वो मैंडेटेड है। इसके अलावा भी जनरल प्रिकॉशंस लेनी है, जो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हम करते हैं। देयर इज नो decision with regard to any change in the aviation guidelines as of now. केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चीन, जापान, अमेरिका, कोरिया और ब्राजील में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए पॉजिटिव नमूनों की अधिक संख्या में जीनोम सीक्वेंसिंग कराने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों को इस आशय का पत्र लिखा है। उन्होंने सभी राज्यों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी पॉजिटिव मामलों को जहां तक संभव हो दैनिक आधार पर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए निर्धारित प्रयोगशालाओं को भेजा जाना चाहिए। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि जांच, रोगियों का पता लगाने, उपचार, टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करने से कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि विश्व में सप्ताह में लगभग 35 लाख मामलों की रिपोर्ट आने से कोविड-19 की चुनौतियां विश्व भर में बनी हुई हैं। भारत में एक सप्ताह में लगभग 1200 मामले दर्ज किए जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह हरियाणा के नूंह पहुंची। यात्रा के सुचारू रूप से संचालन के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए। यात्रा ने मुंडका बॉर्डर से हरियाणा में प्रवेश किया। इस दौरान कांग्रेस नेता ने दोहा गांव में विशाल जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने लोगों का इतने ठंड के मौसम में यात्रा में शामिल होने के लिए आभार व्यक्त किया। ठंड में यहाँ आए, हमारी बात सुनने आए, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस देश में मुझसे बड़े करोड़ों तपस्वी हर रोज सुबह उठकर 4 बजे सुबह उठकर खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और इन सड़कों पे अपनी पूरी जिंदगी चलते हैं। तो ये कोई बड़ा काम नहीं किया है कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर चल दिए हैं। इससे बड़ा काम हर रोज इस देश के गरीब लोग, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार सब करते हैं। सड़कों पे चलने से बहुत कुछ सीखने को मिला, जो शायद गाड़ी में
हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में सीखने को नहीं मिलता है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी जो लक्ष्य लेकर चले हैं उसे पूरा करने में हरियाणा सबसे आगे रहेगा। जो लक्ष्य राहुल जी लेकर चले हैं वो पूरा होगा, हरियाणा उसमें फिर नंबर 1 आगे रहेगा। और हमारे साथी आए, इनका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। जो यात्री आए हैं, पदयात्री आए हैं राहुल जी के साथ, इतना कोई छोटा काम नहीं है। मैंने भी पदयात्राएं की है, मेरे को मालूम है कि इतना लंबी पदयात्रा करना हर इंसान के हाथ की बात नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोविड नियमों का पालन करने या राष्ट्रहित में इसे निलंबित करने को कहा है। दोनों नेताओं को लिखे अलग अलग पत्रों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यात्रा के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग सुनिश्चित किया जाए और केवल वही लोग इसमें शामिल हो जिनका टीकाकरण हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री ने भाजपा सांसदों के पत्र का हवाला दिया जिसमें यात्रा के कारण कोविड के कथित प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज हरियाणा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि राहुल गांधी के हर शब्द से नफरत की बू आती है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन के साथ भारतीय सैनिकों की झड़प पर राहुल गांधी ने सैनिकों को उनकी दिलेरी पर शाबाशी देने के बजाय उनकी बहादुरी पर सवाल उठाए, जो कोई भी देशभक्त स्वीकार नहीं कर सकता। के हर शब्द से नफरत की बू आती है। उसके बाद इन्होंने चाइना के साथ जो हमारी झड़प हुई और हमारे जाबाज सैनिकों ने वहाँ दिलेरी से काम किया, उनको शाबाशी देने की बजाय उनकी बहादुरी पर प्रश्न चिन्ह लगाए, जो कोई भी देशभक्त स्वीकार नहीं कर सकता। वहीं गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में पीजीआई चंडीगढ़ के सहयोग से मनोरोग की ओपीडी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि जल्द ही हमारे पास न्यूक्लियर मेडिसिन के डॉक्टर भी आ रहे हैं ताकि जो क्रिटिकल मरीज हैं उनका इलाज हो सके और उनको रेफर ना करना पड़े। जल्दी ही हमारे पास जो न्यूक्लियर मेडिसिन के डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेडिसिन का भी हम शुरू करेंगे। यहाँ पर हम क्रिटिकल केयर सेंटर बना रहे हैं ताकि जो क्रिटिकल पेशेंट हैं, क्योंकि हमारे पास कैंसर का यहाँ पर अस्पताल है, हम यहाँ पर कैथ लैब है, तो और भी हमारी सर्विसेज हैं यहाँ पर, तो उसकी बहुत कमी महसूस होती थी, तो 50 बेड का वो मंजूर हो चुका है। जल्दी हम इसमें बनाएंगे, क्रिटिकल केयर सेंटर बनाएंगे। हम यहाँ पर स्पाइनल इंजरी सेंटर बनाने जा रहे हैं। लोकसभा में सदस्यों ने नशे के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाने का संकल्प पारित किया। संकल्प स्पीकर ओम बिरला की पहल पर पारित किया गया। इसमें युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए सामूहिकता से काम करने का संकल्प लिया गया। नशीले पदार्थों पर नियम 153 के तहत सदन में चर्चा हुई। 2 दिन चली इस चर्चा में पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के मुद्दे पर केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता फिर दोहराई। उन्होंने कहा कि जो देश हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, वे ड्रग्स से होने वाले मुनाफे का इस्तेमाल उसी के लिए कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस गंदे पैसे की मौजूदगी भी धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था को खोखला कर देती है। मोदी जी ने नशा मुक्त भारत का संकल्प समग्र देश के सामने रखा है और जब से सरकार बनी तब से गंभीरतापूर्वक इस दिशा में ढेर सारी कार्यवाही भी हुई। मैं सदन को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की ड्रग के कारोबार पर और उसके मुनाफे से आतंकवाद के वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम सख्ताई से इसको
जीरो तक ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने फरीदाबाद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बल्लभगढ़ मोहना रोड पर चंदावली गांव के पास अंडर ब्रिज की समस्या का समाधान कर दिया है। अब यहां पर एक्सप्रेस वे के नीचे से RUB का निर्माण किया जाएगा और ये RUB दिल्ली आगरा कैनाल पर बने पुल की चौड़ाई का ही बनाया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर डिजाइन के दौरान चंदावली गांव के सामने RUB का प्रावधान नहीं हो पाया था। इससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि पिछले 22 दिनों से गांव के लोगों द्वारा ये आवाज उठाई जा रही थी। ग्रामीणों की मांग जायज थी और उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से चर्चा की। उन्होंने कहा कि अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने इस समस्या के समाधान के लिए चंदावली गांव के सामने बल्लभगढ़ मोहना रोड पर रोड अंडर ब्रिज बनाने को मंजूरी दे दी है। आगरा कैनाल पर उतनी चौड़ाई देंगे और ऊंचाई उतनी देंगे कि ट्रक भी निकले, बस भी निकले, गाड़ी भी निकले, सब निकल जाए, उसमें ट्रैक्टर भी निकले। तो इसलिए हम कोई ऐसा काम यहाँ नहीं करेंगे जिससे आने वाले समय में इलाके को तकलीफ हो। कल शाम को लेटर वहां से जारी कराया था और मैंने तभी फोन कर दिया था, ईश्वर जी का नंबर नहीं था, कुलदीप को भी मैंने फोन किया था और आज इसका काम शुरू है और तुम भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं, आपके सामने बनेगा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड-19 की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने की बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी से सतर्क रहने और निगरानी तंत्र को मजबूत करने के दिए निर्देश। कहा, सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने आज मुंडका बॉर्डर से नूह में किया प्रवेश। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे मौजूद। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कहा, राहुल गांधी के हर शब्द से आती है नफरत की बू। और केंद्रीय गृह मंत्री ने नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के मुद्दे पर फिर दोहराई केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता। लोकसभा में सदस्यों ने नशे के खिलाफ अभियान चलाने का संकल्प किया पारित। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।